देखिए, मणिपुर को लेकर के सरकार वैसे बहुत ही संवेदनशील है। लोकसभा और राज्यसभा में जब इस संबंध में चर्चा हुई थी, तब भी विषय रखा था गृह मंत्री जी ने, और गृह मंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और परिस्थितियां निश्चित रूप से ठीक होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सूरत में 800 दुकानें राजस्थान की जली है, इसको लेकर सरकार। देखिए, वहाँ का जो प्रशासन है, उनसे भी बात हुई है और वहाँ से एक ज्ञापन मिला है, और जो उनकी डिमांड है उनके अनुसार हम उनके साथ हैं, मदद करेंगे। सर, ये कल जो एनेक्सी जो कॉन्क्लेव हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो जमात गैंग है या खान गैंग है वो आए दिन पीआई लगाती रहती है, और हमने जो ब्रिटिश के 150 साल पुराने कानून में बदलाव किया है, उन्होंने ये भी साथ में उदाहरण देते हुए कहा कि ये कानून इस प्रकार के थे कि जैसे कोई बारात जा रही जिसमें 10 लोग नाच रहे हैं और आप उन 10 को गिरफ्तार कर रहे हो, साथ में दूल्हे को भी गिरफ्तार कर रहे हो। ऐसे कानून जो हमने समाप्त किए हैं, तो ये इनको लेकर वो देखिए, 1562 कानून समाप्त किए। उनका ये कहना है कि जब हम कोई कानून समाप्त करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये देश के हित में कानून था। अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जैसे मैंने किसी को पोस्ट कार्ड लिखा और मेरा एड्रेस सही है, ये तो लिखना ही पड़ता है पोस्ट कार्ड में, वो टेलीग्राफ एक्ट का कोई पार्ट था। अगर वो घूम करके वापस आ गया पोस्ट कार्ड, तो ये जो एड्रेस सही नहीं था उसके लिए वापस घूम के सजा काहे कीजिए, उसमें क्यों प्रावधान हो सजा का? तो खत्म होना ही चाहिए ना, वो जरूरत नहीं है, अब इस समय आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे कई कानून थे। अब जैसे आप फैक्ट्री चला रहे हो, एक रंग रोगन आपको कोई 6 महीने में करने का, कोई किसी समय कोई आपने कोई लाइसेंस लिया होगा, किसी ने कहा होगा आपको, तो आपने 6 महीने में रंग रोगन नहीं किया, उसमें भी जुर्माना या सजा। क्यों? बाट माप आप रख रहे हो, आपकी ड्यूटी है कि आप ठीक रखो, लेकिन आपको उसके लिए सजा। उसमें आपको ऐसे बहुत सी चीजें थी जिसके छोटे छोटे इशू थे जिनकी कोई जरूरत नहीं, और अब कई बार बाट माप की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है किसी जगह। जहां पड़ती है बाजार में, वो ठीक कराते हैं, अपना सेल्फ अटेस्टेशन देते हैं। लेकिन अगर किसी के घर में आपके कोई मिल गया कोई चीज, तो उसके लिए ठीक है, उसको सजा नहीं जुर्माना में कन्वर्ट कर दो। ऐसे हमने कुछ सजाओं को तो जुर्माना में कन्वर्ट किए, कुछ सजा थी जिनकी कोई आवश्यकता हम नहीं समझते थे, उसको हमने डीक्रिमिनलाइज किया है। तो ये तो ईज ऑफ लिविंग है ना, नागरिकों को सहायता है। अब उसके लिए कोई एक आदमी कहता अरे नहीं नहीं, ये तो देश हित में कानून थे, मजदूरों के हित में थे, ये ठीक नहीं है, और ओपीआई लगा करके आप बैठ जाओ और उन कानूनों को आप रोकने की कोशिश करो, वो तो संभव नहीं है ना। अब जैसे हमने आईपीसी बदला, सीआरपीसी बदला, इंडियन एविडेंस बदला, इसके खिलाफ भी गए। जब अंग्रेजों का तो काम था कि भाई ऐसे कानून लाओ नागरिकों को दंड देना, इसलिए वो दंड संहिता लेके आए। मोदी जी का काम है नागरिकों को न्याय दो, इसलिए वो न्याय संहिता लेके आए। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। थैंक यू भाई राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह जनता को लेकर क्या विधायकों को किस तरह प्रशिक्षण देना देखिए, चाहिए वो कि मैटर अब शांत हो गया, और दोनों तरफ से जो बातें हुई आपके सब सामने ही है। और हम भी चाहते हैं कि विधानसभा वाद विवाद का विषय है, बहस का विषय है, यहाँ डिबेट होनी चाहिए, जनता के मुद्दे उठने चाहिए। ये भी हमारी भावना भी है, ये हमारी इच्छा रहती है, और मुख्यमंत्री जी ने इस इच्छा को ही विधानसभा में प्रकट किया है।